जय जोहार, नमस्कार। जनादेश 2024 देख रहे हैं आप। और चाहे मजदूर हो, चाहे आधी आबादी हो या फिर आम लोग हो, हमारा तो काम ही यही है कि लोकसभा चुनाव के बिगुल बजने के बाद हम हर किसी से बात करें और वो बात में कितनी सच्चाई है ये आप तय करें, क्योंकि ये सभी आम पब्लिक है। आज हम जुड़ गए हैं कृषि उत्पादन बाजार समिति यानी कि पंडरा मार्केट में मौजूद है। रांची की बड़ी फेमस ये कृषि उत्पादन जो है मार्केट है। तो ऐसे में मैंने सोचा कि क्यों ना यहीं के व्यापारी वर्ग के लोगों से बात कर ली जाए, जो कि रोजाना अपने गल्ले पे बैठते हैं और रोजाना जो है अकाउंट का जो है काम करते हैं। रोज डिटेल लेते हैं कि आज कितना खर्चा हुआ, कितना बचत हुआ, कितना गया और कितना रह गया। ये तो सबसे ज़रूरी काम है व्यापारी वर्ग का। तो सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे ही कर लेती हूँ कि आप बताइए इस बार काम का माहौल क्या है, काम कैसा चल रहा है, काम धंधे में कोई दिक्कत परेशानी? काम धंधा इधर साल भर से तो बहुत ही ढीला चला हमारा बाजार समिति का। तो मैंने बहुत ही ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर है, कारण कि अगल बगल की मंडी पूरी डेवलप कर गई है तो हमारी मंडी बहुत कमज़ोर पड़ गई है। अगल बगल की मंडी के भरोसे हमारा व्यापार चलता था तो वहाँ सब डायरेक्ट आने लग गया, तो हमारा माल अब बाहर जाने कम लग गया। ये कंज्यूमर मंडी बन के रह गई है, ये केवल रांची कंज्यूमर मंडी बन के रह गई है, तो इसमें खपत कम हो गई है हमारी। अच्छा, इस बार मांग क्या है, सरकार से क्या चाहते हैं आप लोग? सरकार से तो मांग बाद में है, पहले तो पंडरा बाजार समिति की स्थिति सुधारी जाए। यहाँ तो खड़े रहने की भी जगह नहीं है, साफ सफाई या मैंने आप गंदगी, आप मैंने इतनी बाजार समितियाँ हिंदुस्तान में सबसे रद्दी हालत यही आज की है। भाड़ा पूरा जाता है लेकिन यहाँ साफ सफाई या भया दोहन वाली स्थिति हो रखी है। इसलिए मैंने व्यापार करके पूरी संतुष्टि वाली बात नहीं है कि समझ लिए फंसे हुए हैं हम लोग बस, और कोई रास्ता भी नहीं आ गया हम लोग के पास में। मतलब मझधार में फंसे हैं, नैया कौन पार लगाएगा ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। सर आपसे सवाल है, पिछले 10 साल में सरकार ने क्या काम किया, खासकर अगर मैं केंद्र सरकार की बात करूँ? केंद्र सरकार ने अपनी जगह पूरा काम किया है देश के लिए, पर हम लोग तो बाजार से जुड़े हुए हैं, व्यापारी वर्ग अपना पंडा बाजार को जानते हैं। जो छोटा भाई ने कहा वो सब सच है एकदम कि यहाँ कोई। सर शुरुआत में कहा ना कि अकाउंट यानी कि पैसा आपका सबसे जरूरी काम वही है कि अगर वहाँ कमी नजर आई तो फिर सवाल उठने लगते हैं। एकदम सही बात है। किसको देखना चाहते हैं इस बार 24 में प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर? मोदी जी। मोदी जी को क्यों देखना चाहते हैं? बहुत विकास किया उन्होंने। आपके लिए विकास क्या है? हमारे लिए जैसे व्यापार के लिए अगर बोलिएगा तो ठीक है, उन्होंने किया है कुछ हमारे लिए। अच्छा चलिए देश के लेवल पे बात कर लेते हैं, रांची छोड़ देते हैं, झारखंड भी छोड़ देते हैं, ऑल ओवर भारत की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री ने केंद्र में रह के पिछले 10 सालों में क्या दिया देश को? कैसे नहीं, राम मंदिर, लॉकडाउन जो इतने लोगों की जान बचाई, ये जो कॉन्सेप्ट था लॉकडाउन का ये उन्हीं का ही था। और भी बहुत सारे हैं पर मेरा ये मतलब दो मुख्य मुद्दे लग रहे हैं कि एक धर्म आपने बता दिया कि राम मंदिर मिल गया, दूसरा आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगा के थोड़ा सा लोगों की जान बचा ली। आपकी क्या राय है? बस मेरा तो यही कहना है कि अगली बार मोदी सरकार। अगली बार की इस बार मोदी सरकार। अच्छा, आने वाला हमको लगा इस बार किसी और को मौका देना चाह रहे हैं। नहीं, इस बार ही मोदी सरकार। अच्छा लेकिन एक बात बताइए ना कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र में क्या हुआ है? देखिए, केंद्र में पूरे विश्व में भारत का जो मान सम्मान बढ़ा है ऐसा मैंने कभी पहले अपने जीवन में नहीं देखा। जो आज विदेशों में भारत का डंका बज रहा है ये प्रधानमंत्री। झारखंड को क्या दे दिया है? झारखंड को बहुत सारे, आप देखिए अभी चल रहा है भारत वंदे भारत ट्रेन चल रहा है, बहुत सारे ऐसे देखिए अभी रातू रोड में फ्लाईओवर बन रही है, ये सब भारत झारखंड में ही तो दिए प्रधानमंत्री, केंद्र का योजना है। झारखंड में तो आदिवासी समाज के लोग हो या फिर कोई और समाज के लोग हो, जल जंगल जमीन की बात करते हैं। आप मुझे बताइए ना, आप तो वोट देने जाते हैं, वोटर भी है, रांची के रहने। तो मोदी का सपोर्ट, भाजपा का सपोर्ट है। अब हम तो चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी ही आए। अच्छा, ये सपोर्ट जो चलता है जनता के बीच में, मैं जनता से जानना चाहती हूँ कि क्या ऐसा किया है? बहुत कुछ किया है जो, और क्या बताएं, आप देख ही रहे हैं। मोदी जी मन की बात करते हैं, आप दिल की बात तो कर ही सकते हैं। मोदी सब चीज किया है। यहाँ का चीज लाइट हाउस दिया है सब, यहाँ पर तो दूसरा सरकार आके गुड़ गोबर कर दिया है। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस अच्छा काम नहीं कर रही? हमको तो नहीं लगता है। नहीं लगता है? नहीं लगता। अब इसमें किसको प्रधानमंत्री देख रहे हैं? श्री नरेंद्र मोदी को। मोदी जी को क्यों देख रहे, कुछ किए हैं? मोदी जी देखिए अपने भारतवर्ष की जो छवि बनाए हैं पूरी दुनिया में, इससे पहले कभी नहीं था, चाहे किसी भी क्षेत्र में। अच्छा, रांची में क्या डेवलपमेंट हुआ पिछले 5 सालों में? देखिए आप देश की बात कर रहे हैं, हम रांची की बात नहीं कर रहे हैं। हम लेकिन लोकसभा की बात कर रहे हैं।
लोकसभा में देखिए यहाँ पर रांची में भाजपा का प्रतिनिधित्व है और अभी लगता है फिर से चलिए, ये तो सभी को लग रहा है कि इस बार क्या होना चाहिए। हम लगने नहीं जाएंगे, हम तो मुद्दों की बात करते हैं, जनता जो देख रही है। यहाँ पर क्षेत्र की बात नहीं। हम अभी आपसे लोकसभा के बारे में जान रहे हैं, वो भी रांची लोकसभा में। रांची लोकसभा में क्या काम किया है संजय सेठ जी ने? संजय सेठ जी का प्रतिनिधि, चलिए उनसे हम बाद में पूछ लेंगे कि उन्होंने क्या किया है। आप ये बताइए क्या किया है? मोदी जी का चेहरा पर यहाँ लोग जीतते हैं। यहाँ लोग जीतते हैं। हाँ, अच्छा। मोदी जी हमारे हिंदुस्तान का ना जो मैंने काम किए है ना, वो वैसा अभी कोई हिंदुस्तान में है ही वाले भैया तो नहीं बता पाए हैं कि रांची में क्या हुआ। आप ही बता दीजिए क्या हो गया। नहीं। हम मोदी जी का चेहरा देख के यहाँ वोट देते हैं। विकास नहीं हुआ है या हुआ है? क्या हुआ है? विकास होगा और आगे होगा। यहाँ का जो डबल इंजन सरकार रहेगा ना, तब यहाँ विकास होगा। अच्छा, सिंगल इंजन में काम नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। जब वहाँ से भेजेंगे भी ना, तो यहाँ होने भी नहीं देंगे लोग। बड़ी कंफ्यूजन है व्यापारी वर्ग में आके। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि विकास पे बात हो रही है या फिर चेहरे पे बात हो रही है या वर्तमान के दोबारा से जो प्रत्याशी बने हैं, जो सांसद भी है, उन पर बात हो रही है। थोड़ा सा कोई समझा पाए तो मैं बात कर लूँ आपसे। नहीं समझाइए मत, सिर्फ एक लाइन में बता तो दीजिएगा। वोट देश हित सर्वोपरि, पर्सनल हित बाद में। पर्सनल हित बात में। आपके लिए देश हित में कौन काम कर रहा है? देश हित में मोदी जी काम करें, 370 राम मंदिर, विदेश में अच्छी छवि बनाना और बहुत काम है। आज ग्लोबल लीडर है वो। देखिए हम बता रहे हैं, हम लोग सिर्फ मोदी जी को जानते हैं और किसी को नहीं जानते हम लोग। बस मतलब वो जिनको बोलेंगे उनको वोट देंगे हम। अच्छा, सिर्फ क्योंकि चेहरा है मोदी। मोदी समझ लीजिए आप। उसके मतलब उसके बाद विकास सब बाद में। मोदी जी विकास तो कर ही रहे हैं। पर्यायवाची शब्द है मोदी जी विकास के। हाँ, मोदी यानी कि पर्यायवाची विकास। हाँ, पर्यायवाची विकास। चलिए, रांची के लोग बोल रहे हैं तो इनका पर्यायवाची हम समझने की कोशिश करते हैं। आप ही बता दीजिए। वही है, क्या है? मोदी जी है। अच्छा, मोदी जी सब चल रहा है, ठीक है। झारखंड की सरकार भी है। तो झारखंड की सरकार देखिए ना क्या कुछ हुआ है। देखिए एक बार खुद देख लीजिए। कहीं नाली पैखाना कुछ नहीं है, सब गंदा है। ना रोड है ना कुछ है, पूरा धूल घर खाली रात रोड में पूरा। डबल इंजन की सरकार बन जाएगी तो कुछ होगा? होना तो चाहिए। क्या होगा? तो अब बनने के बाद ही पता चलेगा कि कैसे क्या होगा। अच्छा, उम्मीदें लगा रहे हैं। उम्मीदें लगा रहे हैं। अच्छा चलो, 2-3 राय तो होगी ना मन के अंदर कि सरकार बने तो ये होगा, सरकार बने तो वो होगा। अभी तो 14 सीटों की हम बात कर लेते हैं। कहाँ से बनेगा? खिचड़ी परोस में कौन प्रधानमंत्री बनेगा पता चल ही रहेगा। सिंगल मोदी जी रहेगा तभी तो कुछ होगा। किसकी बात करी आपने? अभी बोले ना गठबंधन का। आप जो बोल रहे हैं वो गठबंधन का बात कर रहे हैं। तो गठबंधन में कौन प्रधानमंत्री बने ये तो पता ही नहीं है। ना कोई नाम दिया गया ना कुछ दिया गया। तो किसको वोट दिया जाएगा? राहुल गांधी को दें कि और किसी को दें कि शरद पवार को दें? किसको दें आप ही बता दीजिए। नहीं, हम तो बाद में बता देंगे जब हम वोट देने जाएंगे। बट हम आपका इसलिए जान रहे हैं क्योंकि हम तो आपके क्षेत्र में आए हैं। तो आप बता दीजिए कि इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए। एनडीए कह रहे हैं। और बताइए, आप ही बताइए, हम क्या बताएं, हम तो रांची में नहीं रहते। नहीं, सब काम अच्छा हो रहा है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे संजय सेठ जी भी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग और उम्मीद करते हैं कि और अच्छा काम करे वो। तो कुछ जैसे है। व्यापारी वर्ग चाहता क्या है? सबसे जरूरी बात। व्यापारिक वर्ग यहाँ हम लोग सेफ्टी चाहते हैं, हम सेफ्टली घर पहुँचे। उसके बाद एजुकेशन और स्वास्थ्य पे ख्याल रखे ज्यादा। ये तीनों चीज। राज्य सरकार ने क्या किया अभी फिलहाल? राज्य सरकार ने क्या? राज्य सरकार का काम थोड़ा ढीला है। राज्य सरकार का काम थोड़ा ढीला है। प्रधानमंत्री का चेहरा किससे देखते हैं? मोदी जी, और कौन है अभी उनके सामने? कोई है? हाँ, नहीं कोई विकल्प उनके सामने 1 से 20 तक मोदी जी ही है। 1 से 20 तक मोदी जी। आपकी क्या राय है? मोदी के बाद योगी। अच्छा, मोदी जी के बाद योगी जी। मतलब अब अभी हमें टाइम है ना उस चीज के लिए। आप ये बताइए, 24 का चेहरा किसे देखते हैं? मोदी जी के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है देश में। अभी विकल्प ही नहीं है। आप ही बता दीजिए कोई एक विपक्ष में कोई एक नेता जो उनके समक्ष खड़ा हो सके। कोई एक नेता तभी राज्य सरकार चलेगी जब सरकार का राजा जब मजबूत होगा। और वही इकलौता राजा जो सरकार चला सकता है। जब राजा कमजोर होगा तो सरकार कभी ना चलेगी। मतलब आपके लिए राजा मजबूत? बिना राजा मजबूत के तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और कोई मोदी जी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है राजा में। अच्छा, अभी ये तो बता दीजिए, रांची का क्या काम हुआ पिछले 5 साल में? रांची में केंद्र का कि राज्य सरकार का? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के हमारे जो सांसद है हमारे लिए हमेशा 24 घंटा उपलब्ध रहते हैं। कोई भी समस्या हमारे को आती है तो हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं और हर समाधान जो उनके बस में है, क्योंकि यहाँ राज्य सरकार का प्रावधान चलता है तो जो केंद्र सरकार से हो सकता है वो हमेशा हमारे लिए करते हैं। व्यापारी वर्ग को क्या चाहिए सरकार से? व्यापारी वर्ग को सरकार से चाहिए सुरक्षा और व्यापार करने के लिए साधारण पॉलिसियाँ, ना कि कोई ऐसी पॉलिसी बने जिससे कि छोटा व्यापारी काम ना कर सके और बड़ी बड़ी कंपनियां करे। तो जेएमएम और कांग्रेस टक्कर में नहीं लग रही क्या आपको? जेएमएम कांग्रेस
लोकसभा में तो नहीं दिख रही है। गठबंधन की सरकार से कोई प्रत्याशी उतरा नहीं है, इसको कैसे देखते हैं कि युवा होने के लिए? होने के ऐसे नाते देखते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं, इतने सारे लोग खड़े हैं कि उनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि टिकट हम किनको दें। जेएमएम को दें, कांग्रेस को दें, आरजेडी को दें या किनको मिले। अभी आपस में ही लोग मतलब फूट में हैं, किसको मिलेगा ये उनको भी खुद नहीं पता है। अच्छा, सुबोध कांत साय अगर दोबारा उतरते हैं चुनावी मैदान में तो संजय सेठ जी को टक्कर कितनी मजबूती से दे पाएंगे? नहीं, उम्मीद नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा सुबोध कांत साय से। युवा क्या चाहता है कि देश को अगर दोबारा से नया प्रधानमंत्री मिले तो उम्मीदें क्या है? देश को नया प्रधानमंत्री मिले ये तो मैंने सोच से ही नए हैं। उम्र से भले बूढ़े हों मोदी जी, लेकिन सोच से नए हैं, तो ये ज़्यादा बेटर है कि हम लोग को यही मिले। मतलब उम्र का तकाजे से मतलब नहीं है, मतलब इस बात से कि हमारे लिए सोच कौन रहा है? जी जी बिल्कुल सही बात है। देश के लिए कौन सोच रहा है, युवा के लिए कौन सोच रहा है? राहुल गांधी जी भी तो बताते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जा रही है, युवाओं के लिए सोच रहे हैं। उनकी यात्रा तो खैर सभी लोग जानते हैं और आप भी जानते हैं कि कहाँ तक सक्सेसफुल हो रहा है। सब लोग तो अपनी राय दे रहे हैं। 24 में प्रधानमंत्री किसे देख रहे हैं? हम लोग तो नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। कहाँ है? हाँ? कहाँ है? उनका काम नजर आ रहा है हम लोग को। कहाँ नजर आया? हाँ? देखिए जिस तरह अभी मान लें भारत हम लोग को अंदर से जो दिख रहा है तो दिख रहा है, लेकिन बाहर से भी मजबूत दिख रहा है। हाँ, पहले ऐसा था ना कि दूसरा सरकार उकार रहता था तो मैंने पाकिस्तान का भी मनोबल बढ़ल नजर आता था, चाहे और भी देश चाइना वगैरह सब पर कंट्रोल लगाम लगाए हुए हैं तो पूरा। इसलिए अच्छा, अपने को रांची से मतलब नहीं है, भारत से मतलब है कि पूरे भारत में क्या हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो भारत है, भारत के बाद रांची है। राहुल गांधी जी से कोनो दिक्कत है का? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, उनका भी चांस आएगा। बूढ़ा का बहुत से और 5 साल है, उसके बाद इन्हीं का है ना। अच्छा, मतलब मौका दीजिएगा लेकिन थोड़े समय के बाद? बस 5 साल के बाद दे देंगे। अभी मैं इधर की तरफ आती हूँ। भैया नाम क्या है? रंजीत कुमार। रंजीत भाई, इस बार प्रधानमंत्री का चेहरा किसे देख रहे हैं? तो मोदी जी को देखना चाह रहे मोदी हैं। जी का है? मोदी जी हमारे देश के लिए बहुत बड़े बड़े ऐसा काम किए हैं जो कि आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो कि देश से विदेश सब तरफ घूम के कोई ऐसा नहीं मतलब प्रधानमंत्री मिले जो कि देश विदेश पूरा घूमे और उनका सहयोग मिला जो कि इनको मिला है। इसलिए विदेश से भी बड़े बड़े लोगों का सहयोग मिला, ये बोल रहे जी जी। अच्छा, और क्या सोच रखते हो आप कि कैसा नेता इस बार मिलना चाहिए और क्या होना चाहिए? देखिए, इस बार तो एकदम स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि मोदी जी के सिवा दूसरा कोई नहीं आएगा। स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। ये झारखंड सरकार को एक हमको संदेश पहुंचाना है। 4 साल से टेम्पू, मालवाहक टेम्पू का नो एंट्री लगा हुआ है, 9 से 11 और 5 से 7। वो उसके चलते कोई यहाँ कमा नहीं पा रहा है। यहाँ दुकान खुलता है 12-1 बजे और उसके बाद 1-2 ट्रिप किया, उसके बाद नो एंट्री लग गया, फिर 7 बजे के बाद खुलता है। तो ये कब तक ये नो एंट्री लगा हुआ रहे? झारखंड सरकार से चाह रहे हैं कि कुछ बदलाव हो। हाँ हाँ, चलिए, बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे लोग अपना काम तो कर रहे हैं। ये पूरा मार्केट है, पंडरा मार्केट है। यहाँ पर जहाँ एक तरफ मजदूर भाई अपना काम कर रहे हैं, व्यापारी वर्ग के लोग कर रहे हैं, उनमें से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बात कर सके। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगी कि आप इधर आइए। आप मुझे बताइए कि वर्तमान में जो सरकार है, मोदी सरकार, कैसा काम कर रही है? ठीक काम कर रही है। ठीक काम कर रही है। 24 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं? हम लोग तो मोदी सरकार को देखना चाहेंगे। क्यों, कारण क्या है? कारण बहुत चीज़ है, फैसिलिटी है, सब चीज़ है। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए तो खराब है। तो 100 गो में तो 1-2 गो खराब। तो जेएमएम और कांग्रेस कैसा काम कर रही है झारखंड में? हम लोग के तो हिसाब से नहीं बढ़िया काम कर रही है, और ऐसे तो हम लोग किसी को ऐसा मतलब ही नहीं रखते हैं। अच्छा, मोदी जी को क्यों देखना चाहते हैं कि मोदी जी सिर्फ विकास के लिए आप लोग कह रहे हैं या भारत का नाम रोशन कर दिया, सब लोग यहाँ पे बोल रहे हैं? हिसाब से तो आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जो पूरा विश्व को हिला सके। अच्छा, हाँ, इतने हम कह सकते हैं कि आज तक कोई ऐसा मोदी की नियन सरकार नहीं आया। अगर उस समय से अगर बढ़िया सरकार आता तो आज देश का ये हालत नहीं रहता। और भी लोग हैं, जोड़ लेती हूँ। सबको पकड़ पकड़ के लाना पड़ रहा है इसे पूछने के लिए कि बता दीजिए 24 में कौन चेहरा देख रहे हैं? अच्छा, इस बार देखिए मोदी जी का तो आना ही है, हम लोग सब जान रहे हैं इस बात को। उन्होंने जो आज तक का जो इतिहास में आज तक बढ़िया काम किया है वो सबको मालूम है, और आगे भी उम्मीद रखा जा रहा है
कि मोदी जी को आना है इस बार। अच्छा, लोकसभा के क्योंकि चुनाव है, लोगों से बात कर रही हूँ कि रांची पे कुछ बात कर लीजिए, तो कह रहे कि नहीं हम भारत पे बात करेंगे, रांची पे हम बाद में बात करेंगे क्योंकि लोकसभा के चुनाव है। आपके लिए प्रधानमंत्री बेहतर क्यों है? मतलब मोदी जी का चेहरा ही क्या बीजेपी को चुनाव में जीत दिला रहा है? हाँ, वो क्या है कि मोदी जी की ऐसी देन है यहाँ के व्यापारियों में, चाहे मध्यम वर्ग में हो, चाहे आम लोगों में, यही चीज़ देखा जा रहा है बार बार कि मोदी जी का जो आज तक का जो प्रोत्साहन लोगों को मिला है, जो कार्य मिला है, कार्य क्षमता देखते हुए उन्हीं को लोग लाना चाह रहा है। अच्छा, ये बताइए कि जो वर्तमान की सरकार है, जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, वो कैसा काम कर रही है? नहीं, काम तो अच्छा कर रही है, लेकिन अगर वो उसके साथ मिल के काम करे और अपना सरकार मतलब बनाए तो और अच्छा होगा। सब मिलजुल के काम करे तो और बढ़िया। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की अगर बात करें तो कौन किस पे भारी है? वो तो कहना मुश्किल है। मतलब एक तरफ बीजेपी और एक तरफ विपक्ष के पूरे नेता। नहीं बता सकते हैं कि कौन। व्यापारी क्या चाहता है? व्यापारी तो यही चाहते हैं कि सुख समृद्धि हो और व्यापारियों को अच्छा से अच्छा जो आज रुकावट हो रहा है उनके संबंध में, और जो क्या रुकावट आ रहा है, क्या दिक्कतें? माने किसी भी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो तो उसे व्यापारी लोग अपना सेटलमेंट। पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने क्या काम किया? वो तो आप ही देख ही रहे हैं कि इतना अच्छा इन्होंने अभी मंदिर का निर्माण करवाया है, जो हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का बात है ना। तो चलिए, मतलब राज्य से ज्यादा, क्योंकि जब बात लोकसभा के चुनावों की आती है तो लोगों के मत बदल जाते हैं। वर्तमान की मोदी सरकार कैसा काम कर रही है? मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, व्यापारियों के हित में काम कर रही है, आम जनता के हित में काम कर रही है। जिस प्रकार व्यापारियों को, गरीबों को मुफ्त में अनाज, भारत दाल लाके, चना दाल, मूंग दाल सब कम रेट में दे रहे हैं, मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा, एक बात बताइए, इंडिया गठबंधन भी है, एक तरफ एनडीए भी है, और अगर रांची की बात करूं तो अभी तो लोकसभा के उम्मीदवार गठबंधन के नहीं उतरे, इसे कैसे देख? देखिए, इंडी गठबंधन को सामने लेके आए थे नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी खुद अब एनडीए में शामिल हो गए, इसलिए इंडी गठबंधन का कहीं भी कोई नाम निशान है नहीं। रांची का क्या हाल है? अभी तक उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं हुई। अभी जो इंडी गठबंधन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि हम किसे उतारे, क्या करें, अभी उनको खुद पता नहीं है कि हम किसको उतारे। किसको जीतता हुआ देख रहे हैं रांची से? रांची में तो आज जब 2 सीट हुआ करता था भाजपा का, उस समय से रांची 1 सीट है, तो रांची में तो भाजपा के अलावा और कोई नजर आता। केंद्र में आम जनता किसे देखना चाह रही है? सभी एग्जिट पोल है, सभी लोग अपना बता रहे हैं मोदी सरकार 400 पार है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में फिलहाल इंडिया गठबंधन चल रहा है, इसे कैसे देख रहे हैं? ऐसा देख के कहीं लगता नहीं है कि राहुल गांधी इंडी गठबंधन को फायदा पहुंचाने पाएंगे कहीं पर भी। मार्केट में क्योंकि हूँ, पंडरा मार्केट है, आप तो इंटरव्यू दे चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी पूछूंगी आपसे, राहुल गांधी वर्सेस प्रधानमंत्री मोदी। मोदी ही विकल्प में क्यों? वो तो पूरी दुनिया देख रही है, पूरा वर्ल्ड बता रहा है, तो मोदी क्यों? झारखंड की सरकार कैसा काम कर रही है? झारखंड की सरकार भी ठीक है, अपने क्षेत्र में ठीक ही है, लेकिन हम लोग व्यापारी के हिसाब से हम लोग लगता है कमजोर है, थोड़ा सा व्यापार पे थोड़ा सा उनका कम फोकस है। डबल इंजन की सरकार में किसे देखना चाहते हैं? डबल कि केंद्र में भी और राज्य में भी किसे देखना चाहते हैं? भाजपा कि क्या राय है इस बार प्रधानमंत्री का चेहरा कौन? मोदी विकल्प के तौर पे पूरा मोदी दूसरा, मोदी छोड़ के दूसरा कोई नहीं है। मोदी जी के अलावा विकल्प क्यों नहीं है? उस लाइक है ही नहीं है दूसरा, मैंने पार्टी में ममता बनर्जी है, राहुल गांधी जी, ममता बनर्जी और राहुल गांधी से देश नहीं चलने वाला है। हाँ, ओनली मोदी। मोदी जी कैसे देश चला रहे हैं? हाँ, मोदी बहुत अच्छा, हर मायने में अच्छा, हर माने विभाग में अच्छा, माने मोदी जी का कहना ही नहीं है। अच्छा, लेकिन किया क्या प्रधानमंत्री ने आप लोगों के लिए पिछले 10 सालों में? हाँ, बहुत सारा चीज आप देखिए, माने रोड, पानी, बिजली। हमारे माने कांग्रेस के समय में अगर हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर अगर खराब हो जाता था तो हम लोग को बनवाने में 6 महीना लग जाता था। आज का डेट में 24 घंटा के अंदर में हमारे यहाँ बिजली उपलब्ध हो जाता है। राज्य की सरकार कैसे काम कर रही है झारखंड? राज्य की सरकार वही चोरी और माने क्या बोलते हैं, दलाली चल रहा है। अच्छा, इंडिया गठबंधन की अगर बात करूं और फिर एनडीए की बात करूं तो कौन बेहतर है? आप उसमें कहना क्या है, एनडीए है। चलिए भाई,
लोगों की राय है। रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? हम तो पानी के लिए जा पानी लेने आए थे। चुनाव है इस बार, किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनते? नरेंद्र मोदी जी को। मोदी जी को? मोदी जी कोई विकल्प नहीं है? नहीं है। क्यों? नहीं, वो मोदी जी सही है। मोदी जी सही है, इनको विकल्प नहीं दिख रहा है कोई। आइए, अपनी राय है जनता की, चलते हैं और कुछ और लोगों से बात करते हैं और समझते हैं कि उनकी अपनी राय क्या है जनादेश 2024 को लेकर। व्यापारी वर्गों से हम लगातार बात कर रहे हैं। बाबा, आप मुझे सबसे पहले बताइए कि 2024 में प्रधानमंत्री किसे बनते देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी। मोदी जी को देख रहे हैं आप। पिछले 10 सालों में मोदी जी ने कैसा काम किया? अच्छा काम किया। अच्छा, यहाँ पे जो सरकार है, गठबंधन की सरकार है, कैसा काम कर रही है? वो अपना अपना जगह पर सब ठीक कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री की अगर मैं बात करूं, तो वही अच्छा, लेकिन एक तरफ राहुल गांधी भी है, एक तरफ मोदी जी भी है। मोदी बढ़िया ना है उसे। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं दिख ना, इंडिया में विकल्प नहीं। एनडीए में नहीं दादा, अगर इंडिया गठबंधन की, इंडिया में विकल्प नहीं है। इंडिया में विकल्प नहीं। मुस्कुरा रहे। 24 के चुनाव है, किसी प्रधानमंत्री का चेहरा देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी। अच्छा, मोदी जी क्यों? मोदी जी अच्छा काम किए इसलिए। मोदी जी काम क्या किए? हम तो जनता से यही पूछ रहे हैं। बहुत सारा काम किए, जितना भी काम आपको दिख रहा है सारा मोदी जी ही किए हैं। आप लोगों की पहली चॉइस प्रधानमंत्री के तौर पर? नरेंद्र मोदी। अच्छा, दो बात है जो मैं जानना भी चाहूंगी। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ एनडीए है जिसमें भाजपा के घटक दल है, और एक तरफ इंडिया गठबंधन में अलग अलग पार्टियां है। कौन सबसे ज्यादा मजबूत? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन यानी कि राहुल गांधी वगैरह सबसे ज्यादा मजबूत? एनडीए। अच्छा, एनडीए गठबंधन। क्यों, राहुल गांधी जी आपको मजबूत नेता नहीं लगते क्या? नहीं, राहुल गांधी जी का बहुत सारा डिसीजन बहुत अच्छा नहीं होता है। पर राहुल गांधी जी तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड से भी निकाले, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ। राहुल गांधी जी को तो विपक्ष एक मजबूत लीडर के तौर पर देखता है, पर जनता क्यों नहीं देख पा रही है? उनमें वैसा कुछ है नहीं कैपेबिलिटी, इसलिए नहीं देख पा रहे हैं। मोदी जी में क्या ऐसी कैपेबिलिटी है जो आप लोग पसंद कर रहे हैं? दिख रहा है ना, जो भी काम मोदी जी कर रहे हैं वो दिख रहा है, हम लोग को पसंद आ रहा है, इसलिए। क्या लगता है कि अगर कांग्रेस को चुनते हैं तो राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या मोदी जी को? देखा जाएगा। अभी तो फिलहाल हम लोग मेरे हिसाब से नहीं बनते हैं। नहीं बनते? कह रहे मेरे हिसाब से नहीं बनते। पब्लिक हम क्या राय दे? आप बताइए, आप किसे प्रधानमंत्री देखते हैं? नरेंद्र मोदी। मोदी जी को क्यों? उनका काम अच्छा है, जितना भी वो काम किए, जो वो अपना प्रॉमिस किए थे आने से पहले, इलेक्शन का जो बुक में वो दिए थे, वो 90% चीज़ अचीव कर लिया है वो। तो ऐसा लीडर जो प्रॉमिस कर रहा है और उसको डिलीवर कर रहा है, हम तो वही लीडर चाहेंगे कि कंट्री में आए। अच्छा, व्यापारी वर्ग का काम कैसा चल रहा है? बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है। कुछ चीज़ जो मोदी जी लाए उसके कारण जो भी घूसखोरी वगैरह था वो बहुत कम हो गया है। ईजीनेस बहुत अच्छा हो गया। इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन में जो पहले प्रॉब्लम आता था वो सब कम हो गया है। और डिफ़िकल्ट तो होगा ही, अगर अच्छा गवर्नेंस रहेगा तो अर्निंग डिफ़िकल्ट होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, तो वो हम लोग फेस कर रहे हैं, लेकिन ये पब्लिक के लिए अच्छा है, पब्लिक इसको एंजॉय। जेएमएम कांग्रेस कैसा काम कर रही है? मेरे को तो रांची में जेएमएम का कोई बहुत बढ़िया काम नहीं दिखता है, बट एक्सपेक्ट कर। झारखंड की बात करूँ तो? झारखंड में तो कोई काम ही नहीं है। बाकी स्टेट अगर आप जाएंगे, तमिलनाडु अगर आप चले जाएंगे तो वहाँ का एक एक विलेज जो है ऐसा डेवलप है, वो आपको लगेगा कि एक एक विलेज रांची के जैसा, शहर के जैसा डेवलप। राहुल गांधी जी को नेता, मजबूत नेता के तौर पे आप क्यों नहीं देखते? एक तो उनको पता ही नहीं उनको बोलना क्या है, वो खुद ही कंफ्यूज रहते हैं। एक लीडर को अगर आप किसी भी बड़े कंट्री में चले जाएंगे तो एक जो बड़े लीडर का स्टेटमेंट रहता है वो एक बहुत ही पोलाइट वे में रहता है, जो बोलते हैं उसका कुछ मतलब रहता है। तो राहुल गांधी जी तो लोकसभा में बैठे हुए भी कुछ बोल के हंस के वो पार कर देते हैं। तो ये, और दूसरे कंट्री में आप जाके देखिए, लीडर अगर कुछ बोलते हैं तो सॉरी बोलते हैं, कुछ जनता को कुछ नहीं बोलना पड़ता, वो खुद रिजाइन कर देते हैं अपने पोस्ट से। इसका एग्जांपल है, आप आयरलैंड के पीएम को भी देख सकते हैं। बट इंडिया में वो, मैं तो उनको अपोजिशन के भी तौर पे नहीं देखना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी को आपने लिस्ट से ही बाहर कर दिया। वो तो अपोजिशन में भी नहीं होने चाहिए। इधर आइए दादा, क्या नाम है आपका? पवन। पवन भाई, ये बताइए किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पे? नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। मोदी जी क्यों? टोटल काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं जमीन सामने नजर आ रही है। झारखंड में तो जेएमएम कांग्रेस आरजेडी की सरकार है, नहीं काम कर रहे क्या? तो यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रही है। यहाँ तो कोई नजर नहीं। लोकसभा में किसको जीतता हुआ देखना चाहते हैं? एनडीए को। एनडीए को देखना चाहते हैं। राहुल गांधी जी कैसे लगते हैं? ठीक है मोटा मोटी, लेकिन वो सही सूट नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री के लिए कोई विकल्प है? अगर मोदी जी को थोड़ा सा हटा दे, विकल्प में ममता बनर्जी खड़ी कर दी जाए या राहुल गांधी जी खड़े कर दी? ममता बनर्जी को पहले साइड कीजिए, अच्छा रहेगा। अच्छा, साइड कर दे, एकदम साइड में।
कोई फायदा नहीं है। जो हमेशा लड़ाने का उपाय करते कोई उपाय नहीं उनका है। अच्छा, और मोदी जी क्या कर रहे हैं आप लोगों के लिए? जो सबके लिए किया जा रहा है, सिंगल आदमी के लिए नहीं कर रहे हैं कोई भी। सबके लिए जो कर रहे हैं वो हम सबके लिए हो रहा है। अच्छा, लेकिन फाइनल रिपोर्ट ये है कि 24 में किसे देख रहे हैं? मोदी जी को। चलिए, इनकी फाइनल रिपोर्ट क्या है वो आपने सुन ली। और व्यापारी वर्ग है, लगातार बातचीत हो रही है। कार्यक्रम का बस समापन कर दूं, एक आपसे भी जान लेती हूँ, 24 में किसे देख रहे हैं? बस और कोई नहीं है, एक ही नाम मोदी जी। कोई टक्कर में नहीं दिख रहा? कोई दूर दूर तक नहीं। क्यों? इंडिया गठबंधन में भी तो बहुत नेता है। कोई नहीं, वो सब कोई फायदा नहीं। रांची में क्या हुआ पिछले 5 साल में? रांची में कुछ नहीं, वैसा विकास नहीं हुआ 5 साल। विकास नहीं हुआ, यानी कि बीजेपी के सांसद कोई काम नहीं किए? नहीं, सांसद जी तो लगे हुए हैं। सांसद जी हमारे कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग व्यापारी वर्ग तुरंत सुनते, वैसे बात नहीं है हमारे साथ। व्यापारी वर्ग की सुनते लेकिन काम नहीं करते? नहीं, काम पूरा करते। आपने कहा ना कि विकास तो कुछ हुआ ही नहीं रांची का। सांसद जी का तरफ से कोई दिक्कत नहीं। तो दिक्कत किससे है? और अभी जो है थोड़ा बहुत चल रहा है। जेएमएम कांग्रेस की बात करूं तो क्या हाल है? वो लोग कुछ नहीं, कोई 14 सीटों पे लोकसभा का क्या हाल है? 14 में 13। अच्छा, और रांची? रांची तो बीजेपी है ही है। और प्रधानमंत्री मोदी। चलिए, एक टक बात है, व्यापारी वर्ग है, जितना हिसाब में कड़क होते हैं उतनी बातों में भी कड़क है। और एक लाइन से, एक अल्फाज से अपनी स्पष्ट तौर पे बातें रखते हुए नजर आ रहे हैं। जनादेश 2024 के जरिए हमारी कोशिश यही है कि ग्राउंड पर चले जाएं, लोगों से सुने उनके दिल की बात और आप तक वो तमाम चीजें पहुंचाएं, ताकि आप भी ये विश्लेषण कर सके कि ये पब्लिक चाहती क्या है इस बार 2024 के चुनावों में। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं भावना, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।